हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आज बात करने जा रहा हूँ। जब भी कस्टमर्स गाड़ी खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले सेफ्टी का ध्यान रख करके ही खरीदते हैं और हमेशा उस गाड़ी को चूज करते हैं जिसमें सेफ्टी इनबिल्ट ज़्यादा बेस्ट हो। आजकल तो कस्टमर्स सेफ्टी रेटिंग पे ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो अभी मैं बात करने वाला हूँ एयरबैग सिस्टम का। एयरबैग सिस्टम जो कार्स में है उसके बारे में बताता हूँ। देखिए, एयरबैग बेसिकली क्या है कि अगर डिफिनेशन पे जाते हैं तो देखिए लिखा हुआ है, एयरबैग प्रोवाइड ए क्रूशियल कस्टनिंग फॉर द पीपल ड्यूरिंग ए क्रैश। जब गाड़ी की क्रैश होती है, जब एक्सीडेंट होती है, तो कुशन मतलब गद्दीदार गद्दीनुमा उसको प्रदान करता है पैसेंजर्स ड्राइवर को। ठीक है, और मेडिकल इंजरी होने से वो बचाता है। हाँ, सवाल आता है कि भाई एयरबैग कितना देर में खुलता है। गाड़ी जब हिट होती है, क्रैश होती है, तो एयरबैग 10वां सेकंड, 1 सेकंड में 10 बार एयरबैग खुल सकती है। ये उसका टाइमिंग है एयरबैग खुलने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ पिक्चर्स के साथ हम लोग क्लियर करते हैं कि एयरबैग में होता क्या है और कैसे खुलता है। ठीक है, देखिए एयरबैग्स में क्या होता है कि आपका सोडियम एजाइड एक केमिकल्स प्रोडक्ट्स है, उसको रिएक्ट कराता है स्पार्किंग से। जब गाड़ी क्रैश होती है तो इम्पैक्ट सेंसर को सिग्नल जाता है और वो सिग्नल को मॉड्यूल में भेजता है और एक स्पार्किंग होती है। सोडियम एजाइड को स्पार्क करके नाइट्रोजन और सोडियम में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो नाइट्रोजन क्या करता है, एयरबैग को फुलकने में मदद करता है और उसके सहायता से हमारा एयरबैग खुलता है। देखिए ये है सोडियम एजाइड, सोडियम एजाइड कहते हैं। ये केमिकल प्रोडक्ट है, एजाइड। ठीक है, मोस्टली ये मेडिकल पर्पस के लिए यूज करा जाता है। बेसिक यूज बता देता हूँ। ये प्रिजर्वेटिव्स देखते हैं हम लोग, फूड भोजन जो होता है उसमें भी यूज करा जाता है प्रिजर्वेटिव्स, ताकि खराब ना हो लंबे समय तक। जो प्रोडक्ट्स फूड्स खराब ना हो उसमें प्रिजर्वेटिव्स डाला जाता है। ठीक है, पेस्टिसाइड्स, किसान एग्रीकल्चर में पेस्टिसाइड्स में भी ये यूज होता है। जो हम लोग खाद वगैरह डालते हैं उसमें भी यूज होता है। म्यूटाजन एंड प्रोब रिजेंट, ये एकदम मेडिकल वर्ड है और ये मेडिकल लेबोरेटरी में यूज होता है। ठीक है, ये लेबोरेटरी में यूज होता है। देखिए पिक्चर्स से थोड़ा सा समझिए। मोस्टली गाड़ियों में क्रैश सेंसर जो है वो आगे, क्रैश सेंसर क्या होता है, आगे जो मेंबर बम्पर के बगल में बम्पर के अंदर होती है मेंबर्स, वहाँ दो क्रैश सेंसर्स होते हैं, 2 एयरबैग में। और 6 एयरबैग में साइड के पिलर में भी क्रैश सेंसर्स होते हैं। ठीक है, और अंदर ये क्रैश सेंसर लिखा हुआ, बट यहाँ स्पार्किंग का काम होता है। वहाँ से क्रैश सेंसर से सिग्नल आता है और ये सोडियम एजाइड है। ये देखिए, ये मैं ब्लू से ये करता हूँ, ये सोडियम एजाइड है। ठीक है, सोडियम एजाइड, ये देखिए लिखा हुआ है सोडियम एजाइड। यहाँ स्पार्किंग होता है और स्पार्किंग हो करके सोडियम एजाइड नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। जब नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है तो आप जान ही रहे हैं, नाइट्रोजन बेसिकली बहुत हल्की गैस है और वो ऑब्जेक्ट जिसमें उसको भर दिया जाए वो काफ़ी हल्का कर दिया जाता है। वो फुलकाने में मदद करता है, इन्फ्लेटर का काम करता है और वो इन्फ्लेट होता है। देखिए, और एयरबैग ऐसे डिप्लॉय होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एयरबैग की थोड़ी सी हिस्ट्री को जानते हैं। ये देखते हैं हमारा सिंगल एयरबैग। कुछ साल पहले आप देखेंगे तो मैक्सिमम जो कंपनी था, कार कंपनी, वो अपने लो मॉडल होती है उसमें तो एयरबैग देता भी नहीं था। तो मीडियम मॉडल्स में कुछ स्टार्ट करा था सिंगल से एयरबैग का। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जुलाई 2019 से मैंडेटरी कर दिया कि भाई हर गाड़ी में एयरबैग की सेफ्टी होनी ज़रूरी है। उसी का कारण है कि आप देख पा रहे होंगे कि ओमनी क्यों बंद हुआ। उसमें एयरबैग्स नहीं थी, ना एयरबैग्स लगाने की कोई उसकी बनावट थी। ठीक है, इसलिए ओमनी भी बंद हो गई। ये देखिए सिंगल एयरबैग किस में आता था, अल्टो में आता था, अल्टो में आता था, इयॉन में आता था, और क्विड्स हो गया, और कुछ कंपनी जो छोटी गाड़ियाँ मैक्सिमम थी उसमें आता था सिंगल एयरबैग।
जैसे डाटसन रेडिगो जो था उसमें भी आता था। देखिए कुछ मॉडल्स में बताता हूँ किसमें सिंगल से एयरबैग आती थी और कितनी चीपेस्ट में हमें सिंगल एयरबैग की गाड़ी मिल जाती थी। ठीक है, ये है मारुति अल्टो स्टैंडर्ड 2,52,000 में आता था। मारुति K10 333 में भी सिंगल एयरबैग मिल जाता था, डाटसन में भी मिल जाता था। हुंडई की इओन में आती थी 3,56,000 की आती थी। रिनॉल्ट 3,79,000 की, उसमें भी सिंगल एयरबैग मिल जाती थी। देखिए ये गाड़ियां हैं जो सिंगल एयरबैग की थी उस समय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सिंगल एयरबैग्स मैंडेटरी कर दिया गया कब से, देखिए लिखा हुआ है कब से कर दिया गया, जुलाई 19 से मैंडेटरी कर दिया गया। ठीक है, अब अपग्रेडेशन की बात आई तो सिंगल एयरबैग को भी अब हटा दिया गया है। अभी कोई भी गाड़ियाँ, किसी भी कंपनी सिंगल एयरबैग की गाड़ियाँ बंद कर दी है। हुंडई ने इओन भी बंद कर दी है, और जिसमें जैसे क्विड है वो सिंगल एयरबैग की जो आती थी अब डबल एयरबैग ही आने लगी। जनवरी 22 से सारी प्रोडक्शन डबल एयरबैग की हो गई है। ठीक है, डबल एयरबैग क्या करता है, पैसेंजर्स को भी सेव करता है, को ड्राइवर साइड को, और ड्राइवर को भी सेव करता है। सॉरी, पैसेंजर्स नहीं, को ड्राइवर साइड वाले को भी सेव करता है और ड्राइवर साइड को भी सेव करता है। देखिए एयरबैग ये हो गया आपका ड्राइवर साइड, ड्राइवर एयरबैग, और ये हो गया पैसेंजर एयरबैग। फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे जनरेशन बढ़ा फिर 6 एयरबैग को मैंडेटरी कर दिया गया है। अभी मैंडेटरी करा नहीं गया सॉरी, बट ये अक्टूबर 23 में 6 एयरबैग भी मैंडेटरी हो जाएगा। अब 6 एयरबैग के बारे में बताता हूँ। 6 एयरबैग कहाँ कहाँ होता है। देखिए 6 एयरबैग, ये एक एयरबैग हो गया, 2 हो गया, ये ड्राइवर एयरबैग है, ये को ड्राइवर एयरबैग हो गया। ठीक है, सीट साइड में भी एयरबैग है। अब 3 यहाँ ले लीजिए, 4 हो गया। को ड्राइवर साइड के सीट साइड में भी एयरबैग है। ठीक है, और ये साइड एयरबैग ये क्या करता है, पैसेंजर्स को भी बचाता है। ड्राइवर, को ड्राइवर एंड रियर साइड पैसेंजर्स को भी सेव करता है 6 एयरबैग। तो 6 एयरबैग मैंडेटरी हो गया है अक्टूबर 23, मतलब अक्टूबर 23 के बाद की सारी गाड़ियां 6 एयरबैग की होंगी। और डेफिनेटली जब 6 एयरबैग की होगी तो प्राइसेस भी बढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे। और इस अब 6 एयरबैग के अलावा भी इंडियन मार्केट में 7th एयरबैग कहा जाए तो उसकी भी तैयारी है, उसको भी हम शेयर करेंगे कि आखिर 7th एयरबैग कहाँ होता है और कैसे काम करता है। और एयरबैग्स जो क्रैश होती है हमारे पास वो भी गाड़ियाँ आती है, उसको हम लोग रिपेयर करते हैं, उसके बारे में भी जानकारी देंगे। फिलहाल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।